हेलो गाइस, तो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में जो भी क्वेरीज आई हैं वो सारी आप लोगों की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पर है, पहली क्वेरीज आई है, निधि मिश्रा करके कोई पूछ रही है कि पीजी सेमेस्टर फर्स्ट पेपर में एक पेपर छूट गया है और तो उसमें बैक का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए वो आपने पेपर दिया ही नहीं है या किया नहीं है या आपके मार्क्स ज़ीरो आए उस पर डिपेंड किया है, लेकिन इन्होंने सीधा लिस्ट में लिखा है कि पेपर एक छूट ही गया है। तो देखिए रिजल्ट में आपके क्या आता है, अगर ईबीपी लिख के आता है, बैक पेपर लिख के आता है तो आप दे सकती हैं, और अगर फेल लिख के आता है तो भी आप दे सकती हैं। तो वो उसमें जब आपका रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करिए और वहाँ से जाके आप अपना कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप अपना बाकी प्रोसेस भी सेकंड सेमेस्टर का भी कर दीजिए, फीस सबमिट कर दीजिए अभी, और बाकी प्रोसेस भी आप कर दीजिए और रिजल्ट आ जाए इसके बाद फिर एग्जामिनेशन फॉर्म वाला भी कर दीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्वेरीज है कि बीए एनईपी में बता रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर में राष्ट्र गौरव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप अगर जिन लोगों के में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मान लीजिए बहुत सारे लोगों के में ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप जाइए और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि सर मेरे एग्ज़ाम फॉर्म में राष्ट्र गौरव का ऑप्शन नहीं आ रहा है इस बार, तो क्यों नहीं आ रहा है इसका कोई सॉल्यूशन करिए। अगर जिन लोगों के में नहीं आ रहा है, बेसिकली सारे लोगों के में आ रहा है, तो अपना आप जाकर फिल करिए। और अगर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो अभी रुक जाइए, वेट कर लीजिए, 17 से पहले तक का वेट कर लीजिए, 15 तक कम से कम वेट कर लीजिए, इसके बाद ही आप लोग फिल करिए, वरना बाद में एडिट करवाना पड़ता है, फिर आप चक्कर लगाएंगे वहाँ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जब आपका रिजल्ट आ जाए तभी आप फिल करिए। इसके बाद निधि त्रिपाठी ने पूछा है पीजी के रिजल्ट कब आएंगे एमएससी बॉटनी। देखिए जितने भी रिजल्ट हैं 17 लास्ट डेट दी गई है, तो उससे पहले सारे रिजल्ट आ जाने चाहिए। जहाँ तक फर्स्ट सेमेस्टर के भी रिजल्ट आ जाने चाहिए, जो यूजी में है 17 से पहले आ जाने चाहिए। अगर डेट एक्सटेंड भी होती है तो 20 तारीख से पहले सारे रिजल्ट आपके आ जाएंगे। इसके बाद विपाशा करके कोई पूछ रही हैं कि सर एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है, अब उसको कहाँ डीन में सबमिट करना है क्या। हाँ, तो अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है, आपका रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट आने के बाद ही डीन ऑफिस में सबमिट करें। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वहाँ डीन में सबमिट नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। तो अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो आप जाके पहले, तो अगर आपने रिजल्ट से पहले आपने अगर फिल किया एग्जामिनेशन फॉर्म तो आप उसमें अपने मार्क्स एडिट करिए, पहले एडिट करवाइए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, तब जाके आप डीन में उसको सबमिट करिए फी रिसिप्ट और रिजल्ट के फ़ोटोकॉपी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हाँ राष्ट्र गौरव का पेपर कब होगा। देखिए राष्ट्र गौरव के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। मुझसे बहुत सारे लोग न्यू कैंपस के भी पूछ रहे थे कि भैया उसका बता दीजिए कि राष्ट्र गौरव का डेट क्या होगा। देखिए राष्ट्र गौरव का कब होता है एग्ज़ाम, बेसिकली जुलाई में ही होगा, जो कुछ होगा अभी नहीं होगा, इतना बस समझ लीजिए अभी। और इसके बाद एक मैसेज आया है कि बीएससी मैथ का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए अगर एडमिट कार्ड की बात करें, जो एंट्रेंस के एडमिट कार्ड हैं वो भी जुलाई में ही आएंगे, जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाएंगे जहाँ तक एडमिट कार्ड की बात है। और जुलाई फर्स्ट वीक में जहाँ तक आ जाना चाहिए। यूजी की मैं बात कर रहा हूँ, पीजी की भी डेट 30 जून हो गई है, तो देखिए 10 तारीख तक या आपके 7 से 10 के बीच में जहाँ तक आ जाएंगे एडमिट कार्ड, और 15 तक हो सकता है आपका एंट्रेंस हो, तो एक हफ्ते पहले जहाँ तक आ जाता है एडमिट कार्ड तो आपका तभी आ जाएगा जुलाई में। कन्नौजिया करके पूछ रही हैं सर ये बताइए हाउ मच फीस डू आई हैव टू सबमिट जीरो फीस। हाँ, अगर आपने जीरो फीस का सबमिट किया है, जीरो फीस आपने फिल किया है एग्जाम उसमें अपने फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस नहीं देनी, लेकिन जब आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों की फ़ीस आपको साथ में ही सबमिट करनी है। कितनी करनी है वो आपको उस पर शो हो जाता है यूडीआरसी में। और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डीन ऑफिस में जाके पूछ लीजिए, वो आप लोग को बता देंगे कि आपको कितनी सबमिट करनी है, तो आपको वहाँ पर आपको सबमिट कर देनी है। जीरो फीस में बस ये हो जाता है कि आपको एक सेमेस्टर में फ़ीस सबमिट नहीं करनी पड़ती है, और इसके बाद जब इवन सेमेस्टर होता है तो उसमें पूरे साल की, मतलब दोनों सेमेस्टर की आपको साथ में सबमिट करनी पड़ती है, यही होता है बेसिकली। और जीरो फीस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपका मन है तो आप पहले भी सबमिट कर दीजिए, मतलब अलग अलग सेमेस्टर का अलग अलग भी आप सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली उसमें बात नहीं है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप साथ में भी आप सबमिट कर सकते हैं।
थोड़ा सा डिले प्रोसेस होता है 0 फीस वालों का, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो पहले ही सबमिट कर दीजिए। और इसके बाद बीए फर्स्ट सेमेस्टर का देखिए रिजल्ट का बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर ऑनर्स और पीजी का कब आएगा और उसका कब आएगा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कब आएगा। देखिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कॉपियाँ जो है लास्ट फेज़ में है, जो भी वोकेशनल कोर्सेज हैं उनकी कॉपियाँ बस रह गई हैं चेक होने को, जैसा कि अभी आर्टिकल आया था। और भी मैंने पूछा है मीडिया वाले लोगों से, जो जर्नलिस्ट लोग हैं उनसे मैंने पूछा था, तो वो लोग बता रहे हैं कि बेटा 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए फर्स्ट वालों का। और बीए थर्ड वाले भी पूछ रहे हैं बीए थर्ड वालों का कब आएगा। देखिए 17 लास्ट डेट है, 17 से पहले जहाँ तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। बीए थर्ड वालों का कल आने की उम्मीद है, देखिए कल आता है या नहीं आता है, जैसा कि अभी तक पता चला है। तो देखते हैं कल आता है या नहीं आता है, तो देखते हैं कल आता है या नहीं आता है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर का भी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। और बाकी यही सारी क्वेरीज़ थी कि रिज़ल्ट कब तक आएंगे। तो रिज़ल्ट का भी मैंने बता दिया है कि आप लोगों के रिज़ल्ट 17 अगर लास्ट डेट है तो उससे पहले आ जानी चाहिए जहाँ तक। और अगर डेट एक्सटेंड भी होती है तो 20 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी जहाँ तक डेट। तो अगर डेट अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो आप लोगों के रिज़ल्ट आ जाएंगे, और अगर डेट अगर एक्सटेंड हो जाती है तो मे भी रिज़ल्ट भी आपके डिले हो सकते हैं। तो बाकी और भी अगर क्वेरीज़ हों तो टेलीग्राम पर आप लोग टैग करके पूछ सकते हैं हम लोगों को। और बाकी मैंने सारी क्वेरीज़ जो भी यूट्यूब पर आई थी जिन पर हम लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, और टेलीग्राम पर आज जो सुबह आई थी वो सारी मैंने बता दिया है सभी के अबाउट में। तो बाकी और भी क्वेरीज़ हो तो आप वहाँ पर मैसेज करना ना भूलें। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।